बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के जितने भी फेजेस हैं, 5 फेजेस हैं, वो वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। और फिर आप देखेंगे कि हर फेज में वो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कंप्लीट करता है कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट टीम। तो टॉपिक है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस डिटेल्ड डिस्कशन। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस बता दें, इनिशिएशन। ओके, अब इनिशिएशन का जो मीनिंग है, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, किसी भी चीज़, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी काम को स्टार्ट करना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो फर्स्ट फेज है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, इट इज़ इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन मीनिंग से साफ जाहिर है कि इस फेज में हम स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट लेने का क्या मतलब है? वी विल स्टडी स्कोप ऑफ आवर प्रोजेक्ट, वी विल लुक इनटू रिक्वायरमेंट्स, we will see into the qualities of deliverable that we have to produce। इनिशियल रिस्क्स देखेंगे इस प्रोजेक्ट में क्या है, स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशंस होगी एंड सो ऑन। तो जो प्रॉपर एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नाम दिए जाते हैं इसमें, सबसे पहले क्या किया जाएगा? वी विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। फिर जो प्रोजेक्ट टीम है, इनिशियल सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टीम, ये भी इसमें आएगा। ओके, अब हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम एक और इम्पोर्टेंट काम करेंगे, दैट इज कलेक्शन ऑफ ओल्ड हिस्टोरिकल डाटा रिलेटेड विद आवर प्रोजेक्ट टू आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का अगर ये 4th 5th 7th प्रोजेक्ट है उसी नेचर का, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है दैट ही मस्ट कलेक्ट पास्ट डाटा ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट। उसे हेल्प आउट हो जाएगा, उसे काफ़ी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, एफर्ट रिड्यूस हो जाएगी उसकी। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट वी विल राइट डाउन बिजनेस नीड्स, ये भी इनिशिएशन प्रोसेस में होगा। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। ठीक है, स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन क्या है, याद है आप लोगों को? स्टेक होल्डर्स हम वो सारी एंटिटीज जो हमारे प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो सकती हैं, या वो सारी एंटिटीज जो हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, इन्फ्लुएंशियल है, वी कॉल देम स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना किस फेज में होगा? इनिशिएशन फेज में होगा। ठीक है, एंड वी विल डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर की भी मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा। अच्छा, इसमें इनिशिएशन फेज में एक और अहम काम किया जाता है कि हमारी जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। And we will perform one more important activity, that is we will divide our work slash project into smaller phases। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये जो फेजेस मैंने यहाँ लिखे हैं ना लास्ट पॉइंट में, फेजेस इनटू स्मॉलर फेजेस, इन फेजेस को आपने, ये जो फेजेस है ना स्मॉलर फेजेस, इसको जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस हैं, ये किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट हो, आईटी का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो 5 जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं वो 5 ही रहेंगे। ये जो स्मॉलर फेजेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये है डिपेंडिंग अपॉन स्कोप ऑफ वर्क, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिलीवरेबल्स, हम अपने काम को मुख्तलिफ स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर बेहतर होगा अगर मैं फेजेस की जगह वर्ड यूज करूँ इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, तो फिर कंफ्यूजन आप लोगों को खत्म हो जाएगी। ठीक है, वी डिवाइड आवर वर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। लेकिन आपकी जो बुक है और जो स्लाइड्स है उसमें आपको स्मॉलर फेजेस ही वर्ड मिलेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्मॉलर फेजेस आर
means segments of our work, and whereas cycle phases, project life cycle phases, ये वही फास्ट 5 phases हैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन किए जा चुके हैं. ठीक है, चलिए इनिशिएशन प्रोसेस के जो टास्क हैं प्लीज इसको स्टडी कर लें वन टाइम, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं. ये स्टूडेंट देख लिया आपने इस स्लाइड को. अब मैं वी विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ साइकिल. जो सेकंड फेज है इट इज कॉल्ड प्लानिंग फेज. प्लानिंग फेज से आपको अंदाजा हो गया, नाम से अंदाजा हो गया कि इन दिस फेज we will plan that how we will achieve or how we will execute or how we will deliver a quality product within given time and budget to our end customer. इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग होगी. ये फेज इस फेज में इन्वॉल्व होता है पेपर वर्क, अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट. ठीक है, अब इस फेज के इंपॉर्टेंट टास्क देख लें. इसमें वी विल डेवलप प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट. स्कोप स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देती है, बर्ड्स आई व्यू देती है, ओवरऑल एक आइडिया देती है व्हाट वी हैव टू अकम्प्लिश इन दिस प्रोजेक्ट. स्कोप स्टेटमेंट वी विल क्रिएट WBS. WBS stands for work breakdown structure. WBS स्केड्यूलिंग की खास टर्म है. WBS एक्टिविटीज को इसमें ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर एक्टिविटीज में. इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ. इस पे पूरा एक लेक्चर होगा WBS पे. छोटी एग्जांपल दे देता हूँ. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में WBS क्या बनेगा? सबसे पहले फाउंडेशन. टाइटल क्या होगा? हाउस कंस्ट्रक्शन, 5 मरला हाउस कंस्ट्रक्शन. पहला WBS डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशन. नंबर 2 ग्रे स्ट्रक्चर. नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स. नंबर 4 प्लम्बिंग वर्क्स. नंबर 5 सो ऑन चलते जाएंगे. अब हर जो एक्टिविटी है, जैसे मैंने लिखा फाउंडेशन, अब फाउंडेशन की भी डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशन, उसकी भी सब एक्टिविटीज होंगी सेवरल 4-5. इसी तरह ग्रे स्ट्रक्चर की भी 4-5 सब एक्टिविटीज होंगी. इन सारी एक्टिविटीज को हम कहते हैं ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है. किसका? हमारे स्कोप का, हमारे काम का. वी कॉल इट WBS. ये स्टैंडर्ड ऑफिशियल टर्म है, ये एज इट इज यूज होती है WBS. ठीक है, activity up based on WBS we will create our activity list. What activities we have to perform, we have to do to complete our work. नेक्स्ट ओके, अब देखें हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी आ गया. मींस हमने अपने काम को डिवाइड कर लिया, उसका ब्रेकडाउन कर लिया. एक्टिविटी लिस्ट, हमें क्या क्या काम परफॉर्म करने हैं इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, ये भी पता चल गया. नंबर 3 we have to develop, we have to make estimation of resources. ठीक है, so estimate resources कि इस एक्टिविटीज काम को कंक्लूड करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए. ठीक है, फिर we will also estimate cost. We will find out critical path. और critical path हमारे पास आएगा. critical path का रिलेशनशिप है ये 3 एक्टिविटीज. critical path, एक्टिविटी लिस्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो हम अभी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे स्केड्यूलिंग का, MS प्रोजेक्ट, ये तीनों चीजें, तीनों आइटम्स इसी से रिलेटेड है. ठीक है, MS प्रोजेक्ट से. क्रिटिकल पाथ मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा. क्रिटिकल पाथ को कैसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. वेयर एज जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं लाइक प्राइमावेयर एंड MS प्रोजेक्ट, दे डेवलप क्रिटिकल पाथ ऑन अ सिंगल क्लिक, ऑन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. इसके अलावा ये जो ऑप्शंस हैं, एस्टिमेट रिसोर्सेज, एस्टिमेट कोर्स.
तो जो सॉफ्टवेयर एमएस प्रोजेक्ट एंड प्राइमवेरा, उसमें ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर हम रिसोर्सेज असाइन कर देते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, वी कैन एस्टिमेट आवर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। और अगर हम प्राइस कॉस्ट भी असाइन कर देते हैं हमारे रिसोर्सेज को, तो हम कॉस्ट भी एस्टिमेट कर सकते हैं। इट्स टोटली पॉसिबल। अच्छा, और इसमें आते हैं हम जो कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए बजट डेवलप करेंगे। ठीक है, बजट डेवलपमेंट है हमारे पास। वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट एंड सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हमने मीट करने हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी विल डिटरमिन एंड डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हमारी जो प्रोजेक्ट टीम है। ये किस में होगा? प्लानिंग में होगा। ये भी तो प्लान है ना कि कौन सा इंजीनियर क्या काम करेगा, कौन सा रिसोर्स क्या काम परफॉर्म करेगा। जी, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है जो हम अंडर प्लानिंग जिसे हम सेट करेंगे, डेट इज कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स। कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग। और इसमें हम कम्युनिकेशन प्लान भी डेवलप करेंगे। कम्युनिकेशन प्लान, देखिए कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कम्युनिकेट करना है अपनी टीम्स और सब टीम्स के साथ, और उसने कम्युनिकेट करना है एंड यूज़र के साथ, उसने कम्युनिकेट करना है अपने बॉसेस के साथ। ही हैज़ टू प्रेजेंट his progress, he has to present his risks, he has to present problems। ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन प्लान ओनली। प्रोक्योरमेंट प्लान है, क्रिएट प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान है हमारे पास, और इसमें हम फॉर्मल अप्रूवल लेते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। एंड so on, and in the last we conduct kick off meeting। किक ऑफ मीटिंग, अच्छा किक ऑफ मीटिंग है प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन फेज को प्रॉपरली ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले किक ऑफ मीटिंग कंडक्ट की जाती है, जिसमें प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, क्लाइंट, एंड यूजर और स्टेक होल्डर सारे मिलकर बैठते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन, उन्हें क्लैरिफाई किया जाता है। जो भी प्लान है उसे डिस्कस किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, और ऑफिशियल शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन की पर्सनल्स नॉमिनेट किए जाते हैं। जिस तरह अभी आपको बताया, जो इनिशिएशन प्रोसेस था उसमें क्या था? सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। अब क्लाइंट को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर के, दैट दिस पर्सन, दिस गाय इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन फुल। ठीक है, तो किक ऑफ मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कंडक्ट की जाती है, इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स एंड की पर्सनल्स। जी, थर्ड प्रोसेस हमारा इज एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस, और दूसरा नाम क्या है इसका? प्रोडक्शन। अच्छा, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे अंडर दिस प्रोसेस रियल वर्क विल टेक प्लेस। यहाँ पे वो सारी एफर्ट, वो सारे रिसोर्सेज जो हमने प्लान किए थे, जो हमने सेलेक्ट किए थे ड्यूरिंग इनिशिएशन एंड प्लानिंग प्रोसेस, वो फिजिकली एक्चुअली यूटिलाइज होंगे फॉर डेवलपमेंट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ आवर फाइनल डिलीवरेबल। ठीक है, और ये वो प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिसोर्स यूज होता है, ह्यूमन इक्विपमेंट। इसकी एक्टिविटीज में शामिल है, सबसे पहले एग्जीक्यूट प्लानिंग डेवलप्ड इन प्लानिंग प्रोसेस,
कंप्लीट प्रोडक्ट स्कोप, जो भी हमने प्रोडक्ट गुड सर्विस हमने प्रोवाइड करनी है उसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रेकमेंडेड चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी। अप्रूव सिर्फ, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसकी अगर रिक्वायरमेंट में कोई चेंज है, दैट चेंज शुड बी अप्रूव्ड ऑफिशियली फ्रॉम कंसर्न्ड पर्सनल्स ओनली, देन इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड in our product, otherwise it will not be implemented, right? इसमें फॉलो अप का प्रोसेस होता है वर्क्स के, टीम इंप्रूवमेंट एंड बिल्डिंग, ठीक है। हमारे अब सारी टीम एक्सपीरियंस नहीं होती, उसमें न्यू पर्सनल्स भी होते हैं। व्हेन दे विल वर्क इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस, इन एग्जीक्यूशन फेज, उनकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होंगी। इट मीन्स आवर टीम, ये टीम इंप्रूवमेंट कहते हैं, टीम इंप्रूवमेंट, टीम बिल्डिंग, एंड वी विल reward our team, reward teams for good work and progress. Important, most important task management का, from management point of view, conduct work progress meetings, ये बेसिक टास्क हैं जो अंडर एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं। इस स्लाइड को भी देख लें आप लोग बच्चों। ये फोर्थ प्रोसेस है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, प्रोसेस और फेज वी कैन से मॉनिटर, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। इस फेज में जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, आपने नोट किया होगा कि सबसे ज्यादा लेंथी फेज है। ये फेज सारे ऑलमोस्ट सारे फेजेस को कवर करता है, सबके साथ ओवरलैप करता है। जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, जो डायग्राम बनाई थी टाइम बेस्ड प्रोसेस थे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम था, प्रोजेक्ट टाइम था। अच्छा, इसमें हम करते हैं वी मेजर वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। वी सी, वी चेक if our project is on track. On track means regarding budget and regarding time. डिलेस तो नहीं है, बजट मीन्स ओवर बजट तो नहीं हो गया, हमने जो असाइन बजट है उससे ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कंज्यूम तो नहीं कर लिया। और टाइम, वी आर इन टाइम, वी आर बिहाइंड टाइम, ठीक है, और वी आर अहेड। ये सारी चीजें इसमें मेजर की जाती हैं, चेक की जाती हैं। इसमें हम स्कोप को वेरीफाई करते हैं। स्कोप को वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि ना हम स्कोप से ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, ना ही स्कोप से लेस, ये ब्रीच होगा कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज डन इन दिस फेज। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का क्या मतलब है? मीन्स इफ अ थिंग और अ पैरामीटर इज चेंज इन वन प्रोसेस, इन वन प्लेस, इन वन पैरामीटर ऑफ अ प्रोडक्ट, this change should be implemented and reflected in all other related documents as well. integrate होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। रिस्क ऑडिट्स होते हैं इसमें, रिस्क ऑडिट्स आर बीइंग डन इन दिस फेज। हम हमारे रिजर्व्स जो हैं, रिजर्व्स को मैनेज करते हैं, रिजर्व्स मैनेजमेंट। इशू प्रॉब्लम्स स्लैश इश्यूज का लॉग बनाते हैं, लॉग शीट बनाते हैं, उन्हें लॉग करते हैं। जो हमारी परफॉर्मेंस है उसे रिपोर्ट करते हैं।
रिपोर्टिंग, ठीक है, ऑडिट के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग होगी हमारी। नेक्स्ट हम करते हैं जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स परफॉर्मेंस इज इवेलुएटेड फोरकास्ट डेवलप की जाती हैं फ्यूचर के लिए। फोरकास्ट टाइम की फोरकास्ट हो सकती है, रिसोर्सेज की फोरकास्ट हो सकती है, बजट की फोरकास्ट हो सकती है। ये तीनों फोरकास्ट अंडर किस प्रोसेस में किए जाती हैं? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। और कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है। दिस इज आवर monitoring and controlling process. लास्ट फेज है, फिफ्थ फेज, क्लोज आउट प्रोसेस, और क्लोजिंग भी कह देते हैं इसे, प्रोजेक्ट क्लोजिंग। अच्छा, इस प्रोसेस में इट इंक्लूड्स द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट एंड द एंडिंग देयर ऑफ। मीन्स हमारे जो प्रोजेक्ट का, इसकी सबसे बड़ी निशानी इस फेज की और सबसे बड़ा टास्क इस फेज का ये है कि जो हमारा फाइनल डिलीवरेबल है उसकी हमें एक्सेप्टेंस मिलती है, दैट यस इट दिस गुड प्रोडक्ट एप्लीकेशन सिस्टम इज एक्सेप्टेबल एंड इट मीट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पीरियड। ये इस फेज की निशानी है। और इस फेज में जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट क्लोजर प्रोसीजर्स, ठीक है, जो भी कंपनी के स्टैंडर्ड क्लोजर प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर कंप्लीट होता है, क्लोजर इज डन, ठीक है। वर्क कंफर्मेशन, फॉर्मल मींस ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ आवर एंड प्रोडक्ट, और जो मोस्ट स्पेसिफिक वर्ड हम यूज करते हैं डिलीवरेबल। फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, लेसन्स लर्नड है, डाटा जनरेट हुआ है, उन्हें आर्काइव किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज, आर्काइविंग। फिर हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं लाइक लेसन्स लर्नड, ठीक है, रिस्क रजिस्टर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। उन्हें हम सेव करते हैं, शेयर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज। पहले फाइनलाइज करते हैं फिर शेयर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है जी। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इज हैंडेड ओवर टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट और क्लाइंट। और एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज आर रिलीज्ड, रिसोर्सेज को हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर विच इज अ कॉस्टली रिसोर्स, प्रोजेक्ट टीम है, फिर इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, ऑल रिसोर्सेज आर रिलीज्ड, किसमें? क्लोज आउट प्रोसेस में। इस स्लाइड को भी देख लें प्लीज। ओके स्टूडेंट, अब असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपको एक असाइनमेंट शेयर करनी है आपके साथ। देखें, ये पास्ट पेपर है 2019 का। आप लोगों को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये पास्ट पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का 2019 का ये पेपर है। और इसमें अगर आप ये देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है 16 मार्क्स का,
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, इसमें ये सारी वही डिस्कशन है इस क्वेश्चन में पूछी गई है जो हमने आज की है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के जो फेजेस हमने डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल, यही आप लोगों की असाइनमेंट है। आपने इस क्वेश्चन का कंप्रीहेंसिव आंसर प्रिपेयर करना है, जो कि वर्दी हो 16 मार्क्स का। ये असाइनमेंट ये मैं अपलोड कर दूंगा मॉडल में भी, आपने यू हैव टू राइट इट आउट, उसकी पिक्चर लें, स्कैन करें और फिर अपलोड कर दें मॉडल में, मैं चेक कर लूंगा। इन एडिशन मैं कुछ एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा असाइनमेंट में, मल्टीपल चॉइस है, वो भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 2 असाइनमेंट्स आपकी, ये ओवर द वीकेंड काम है आपका, काफी दिन है आपके पास, तो ये काम आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, अब इसी पेपर में एक और चीज देखें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है नंबर 1, इसको देखें, ये मैंने रेड बॉक्स में इनक्लोज किया है। एनलिस्ट मेजर फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। वेरी गुड, कौन से फेजेस हैं? 5 फेजेस आप लिखेंगे एंड यू विल गेट 2 मार्क्स इमीडिएटली। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए इसी पेपर में से, व्हाट आर स्टेक होल्डर्स, लिस्ट आउट 4 की स्टेक होल्डर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आपको पता है, जब स्टेक होल्डर डेप्थ में डिस्कस करेंगे आपको उनके नाम भी पता चल जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपको। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम, बाय।